हेलो स्टूडेंट्स, कीपिंग फिट चैप्टर 1 हमारा है। बुक है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, न्यू जो हमारा लर्न वेल है। पब्लिकेशन है होली फेथ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। तो इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि फिट हमें कैसे रहना है, उससे रिलेटेड चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। इन ऑर्डर टू फील फिट यू नीड स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड सप्पलनेस। तो हमें फिट रहना है, उसके लिए 3 चीज़ें का ज़रूरत पड़ता है। पहला है स्ट्रेंथ, सेकेंड स्टैमिना और थर्ड नंबर सप्पलनेस। देखिए, स्टैमिना और स्ट्रेंथ को जानते हैं। सप्पलनेस का मीनिंग होता है कि वो एबिलिटी जिससे के द्वारा हम अपने बॉडी के किसी भी पार्ट्स को बेंड कर सके आसानी से, कोई पेन ना हो, जैसे हाथों को मोड़ना एक्सेट्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। All 3 are provided by exercise and to exercise well। तो इन 3 चीज़ें जो बताया गया, इन चीज़ों को अगर हमें पाना है तो हमें एक्सरसाइज करना होगा, वो भी अच्छी तरह। यू नीड ऑल 3 बाई well exercise। So exercise is something that should be started gently and build up gradually। तो हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहिए स्टेप वाइज, धीरे 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 आगे स्टेप्स बढ़ने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि फर्स्ट डे गए और 10 किलोमीटर दौड़ के आ गए। एट अ पीस विच यू फाइंड कंफर्टेबल, जितने हमारे कंफर्टेबल हो उतना ही स्टार्ट करें और धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे। एक्सरसाइज बिल्ड अप आर स्ट्रेंथ बाय डेवलपिंग आर मसल्स। देखिए, एक्सरसाइज हमें धीरे धीरे जो करना चाहिए, और ये एक्सरसाइज करने से हमारा जो मसल्स होता है डेवलप करता है, स्ट्रेंथ मिलता है। यू डोंट नीड टू बी अ बॉडी बिल्डर। देखिए, हमें बॉडी बिल्डर बनना नहीं है, 6 पैक दिखाना नहीं है, बिकॉज हेल्दी मसल्स होना बेटर होगा, लेकिन बॉडी बिल्डर मत बनिए अभी। एक्चुअली चिल्ड्रंस डोंट हैव द राइट हार्मोन्स। मीनिंग ऑफ हार्मोन्स इज टू केमिकल्स सब्सटेंस, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी पे, जिसके कारण हमारा बॉडी ग्रोथ करता है। तो हमें बच्चों के बॉडी पे वो होता नहीं अच्छे से हार्मोन्स, जिसके वजह से बच्चे ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें तो बेटर होगा उनके लिए। थोड़ा हल्का ही करें और फिट रहे, 6 पैक बनाने के चक्कर में ना जाए। नेक्स्ट, one particularly good form of exercise for children to develop their muscles in swimming। देखिए, हम लोग स्विमिंग करके भी अपने मसल्स को डेवलप कर सकते हैं। इट इज़ बिकॉज स्विमिंग एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ऑल द मसल्स ऑफ आवर बॉडी। तो स्विमिंग करने से हमारे सारे बॉडी के मसल्स फिट होते हैं, क्योंकि हाथ पाँव सब कुछ चलते हैं इसमें। However, simply strength is not enough by itself। A fit person must have excellent stamina। देखिए, जो स्ट्रेंथ हमें खुद नहीं मिलता है, खुद से नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें अच्छे से एक्सरसाइज, हार्डवर्क करना चाहिए। एक्सेलेंट स्टैमिना जिनके पास, एक फिट पर्सन के पास ही होता है। स्टैमिना इज़ दैट क्वालिटी ऑफ द बॉडी विच इनेबल अस टू एक्सरसाइज और वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट बिकमिंग टू टायर्ड और गेटिंग आउट ऑफ ब्रीथ। देखिए, स्टैमिना कहा जाता है कि हम लॉन्ग टाइम तक अच्छे से मेहनत करके काम कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग टाइम तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये साथ में इसके कारण जब थकते नहीं हैं, जो से सांसें नहीं लेते हैं, इसका मतलब आपके पास वो स्टैमिना आ चुका है। द सीक्रेट ऑफ डेवलपिंग स्टैमिना इज दैट द मोर रेगुलर एक्सरसाइज यू डू। और स्टैमिना आपको पाना है तो एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए। द मोर स्टैमिना यू डेवलप, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टैमिना आप डेवलप कर सकते हैं सिर्फ एक्सरसाइज से। बाय डेवलपिंग योर स्टैमिना यू कैन वर्क हार्डर, यू कैन डू टफर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज मोर इजीली। देखिए, जब स्टैमिना डेवलप होता है तो आप वर्क हार्ड कर सकते हैं, और साथ में एक्सरसाइज जो टफ होते हैं सारे करेंगे स्टैमिना से ही। रनिंग अ 1 किलोमीटर रेस माइट साउंड इम्पॉसिबल टू यू। बिना कोई एनी नॉइज के तो आप 1 किलोमीटर क्या 2 किलोमीटर भी दौड़ सकते हैं, रन कर सकते हैं। बट आफ्टर एक्सरसाइजिंग फॉर ए फ्यू मंथ्स यू विल फाइंड इट इनक्रेडिबली ईजी। ये सभी इजीली अवेलेबल रहेगा आपके पास अगर कर पाएंगे। अदरवाइज आपके पास स्टैमिना नहीं रहेगा तो आप 1 किलोमीटर क्या 500 मीटर भी वॉक या फिर रन नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं।
The third ingredients of fitness is suppleness. I told you the meaning of suppleness is the ability to bend and move parts of our body easily into different position. हमारे पास वो कैपेसिटी या होना चाहिए कि हमारा बॉडी बेंड हो सके, मूव कर सके ऑल डायरेक्शन में। तो ये हम आप लोग जानेंगे इंग्रेडिएंट्स फिटनेस के लिए है जो सपलनेस, ठीक है। द मोर इजीली यू कैन बेंड, stretch or twist your body, the more supple you are. Suppleness can also help you to avoid pain or injuries. तो आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, बेंड करवाते हैं, तो आपको बिना कोई इंजरी के आराम से वो मूव होते हैं। If you have a supple body, you can at once act and save yourself in case of some danger. अगर आपका बॉडी पूरे कंप्लीट सप्पलनेस बन चुका है तो आप किसी भी डेंजर पोजीशन में अपने आप को बचा सकते हैं अपने बॉडी को बेंड करके या मूव करके। एंड स्ट्रेचिंग यानी स्ट्रेच करने में या बेंडिंग एक्सरसाइज डन प्रॉपरली ऑफ कोर्स विल कीप यू सप्पल। नेक्स्ट, कीपिंग फिट इज़ गुड नॉट ओनली फॉर द बॉडी। देखिए, कीपिंग फिट हमारे बॉडी के लिए नहीं और भी है, बट फॉर द माइंड ऑल्सो। जब फिट रहते हैं तो हमारा माइंड भी फिट रहता है। इफ़ यू आर फिजिकली फिट यू विल रिमेन मेंटली मोर एक्टिव। अगर आप फिजिकली फिट रहते हैं बिना कोई टेंशन के तो आपका दिमाग भी उतना ही तेज चलता है, आपका दिमाग भी उतना ही एक्टिव रहता है। यू विल फील मेंटली रिलैक्स्ड। उसके बाद आप मेंटली रिलैक्स फील करते हैं, नेवर टेंस, यू विल ऑलवेज फील फ्रेश एंड हैप्पी टू। और जब दिमाग में कुछ टेंशन नहीं रहता है तो हमेशा आप फ्रेश फील करते हैं और हैप्पी भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं। फर्दरमोर, आफ्टर यू हैव गॉट यूज टू एन एक्सरसाइज रूटीन, अगर आप फर्दरमोर का मीनिंग देखिए, मोर ओवर इन एडिशन टू व्हाट हैज़ जस्ट बीन सेड। अगर ये करते हैं आफ्टर यू हैव गॉट यूज एन एक्सरसाइज रूटीन यू डेवलप कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। अगर आप रूटीन के थ्रू करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। दिस फीलिंग ऑफ पर्सनल वर्थ कैन हेल्प यू ग्रेटली इन वट एवर यू डू। योर परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स इन ऑल फील्ड ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट इन स्पोर्ट। अगर हम प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हैं, फिट रहते हैं, तो हमारा जो परफॉर्मेंस है हर एक साइड में, हर एक दिशा में इम्प्रूव करेगा, समझे। One of the great things about sport is that there are so many different sports to choose from. देखिए, स्पोर्ट्स में एक फ़ायदा यह है कि आपके पास बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसको आप चुन सकते हैं। दे कैन बी टीम्ड गेम्स, और ये सारे टीम गेम्स हो सकते हैं, लाइक वॉलीबॉल, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ लाइक स्विमिंग। इंडिविजुअल का मतलब सिंगल, ठीक है। दे कैन बी एक्सपेंसिव और चीप, या तो सस्ता या फिर थोड़ा सा कॉस्टली भी हो सकता है। जॉगिंग इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। इट कॉस्ट नथिंग, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं आपको वॉक करने में, बट डज ग्रेट गुड टू आवर हार्ट एंड ब्रेन। ये हमारे ब्रेन और हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। द ग्रेट बेनिफिट कम्स फ्रॉम द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन to the lungs, brains and other parts of the body. Jogging keep the heart and the lungs quite fit. तो जॉगिंग हमारे ब्रेन्स को, हमारे लंग्स को ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाता है, अच्छा और फिट रखता है, तो हमें जॉगिंग करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज intended to make the heart and the lungs stronger, often done with music in classes. तो फिज़िकल एक्सरसाइज ऐसा होता है जो हमारे लंग्स को, हार्ट को स्ट्रांग बनाता है। फिज़िकल एक्सरसाइज उन्हें बोला जाता है जिन एक्सरसाइज को हम अपने बॉडी के थ्रू करते हैं। देखिए, ऑफन हम म्यूजिक क्लासेस भी करते हैं, आर कॉल्ड एरोबिक्स क्लासेस सच एक्सरसाइज। देखिए, म्यूजिक क्लासेस में भी एरोबिक क्लास बोला जाता है, उसमें भी हम लोग डांस करते हैं, ये भी हमारे बॉडी से होता है। तो ये हमारा फिज़िकल एक्सरसाइज का एक पार्ट है। तो कैन डू वंडर्स फॉर द हार्ट, लंग्स, ब्लड circulation, stamina and general feeling of well-being. Even that everyday activity walking is a great aerobic exercise. So हमें everyday एक अच्छा एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छे से डांस करना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। Finally, good exercise give us two our life's most essential things. First number is a healthy एपेटाइट एंड अ गुड नाइट स्लीप। देखिए, एक हेल्दी शरीर देता है हमें एक एक्सरसाइज, अच्छा एक्सरसाइज, और साथ में अच्छी नींद देती है। तो बी एक्टिव,
at homes, at school, at play, inside or outside, with family and friends. You will have more energy, feel healthier and stronger and full of confidence if you will do एक्सरसाइज. सो हमें एक्सरसाइज करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, चाहे घर में, स्कूल हो, प्लेग्राउंड हो, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, हर जगह हम पूरे एनर्जी से फुलफिल महसूस करते हैं. चलिए एक्टिव रहने के लिए कुछ टिप्स हैं, इन्हें हम फॉलो करते हैं और जानते हैं. टिप्स फॉर रिमेन एक्टिव. रिड्यूस स्क्रीन टाइम का मीनिंग तो आप जानते ही होंगे. स्क्रीन टाइम का मतलब टाइम स्पेंट ऑन वॉचिंग टीवी और मूवीज़ और यूजिंग मोबाइल फ़ोन. सेकेंड नंबर इज़ फाइंड टाइम फॉर गार्डनिंग. हमें गार्डनिंग करने के लिए टाइम खोजना चाहिए. स्क्रीन मतलब कि टीवीज़ वगैरह कम देखना चाहिए. टेक द डॉग्स फॉर ए वॉक. कुत्तों को वॉक पे ले जाएंगे तो खुद भी वॉक करेंगे, तो हमें वॉक पे डॉग्स को भी ले जाना चाहिए. कैरी द ग्रोसरीज होम. हमें शॉप से, मार्केट से ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स खुद कैरी करके लाने चाहिए ताकि उस एक्सरसाइज होता रहे बॉडी. ज्वाइन अ टीम एट योर स्कूल. किसी भी टीम के साथ हमें ज्वाइन करके प्लेग्राउंड पे साथ में खेलना चाहिए. डांस टू योर फेवरेट म्यूज़िक. हमेशा हमें जब भी फेवरेट म्यूज़िक सुनाई दे डांस करना चाहिए. वॉक, रन और बाइक इंस्टीड ऑफ गेटिंग अ राइड. जब भी एक राइड पे निकलते हैं, बाइक चलाइए, उसके जगह पे रन कीजिए, वॉक कीजिए, साइकिल चलाइए. ये सभी काम करना चाहिए. बाइक से थोड़ा दूरी रहे. Join yoga, hip hop, dance or aerobic classes, and set physical activity goals with your friends and family. तो हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ करने चाहिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ. डू समथिंग यू एंजॉय, जॉग, जंप, स्विम एंड एक्सेट्रास वर्क. तो हमें स्विमिंग करना चाहिए, जॉग करना चाहिए या जंप करते रहना चाहिए ताकि एक्सरसाइज हमारा होता रहे. चलिए बेनिफिट्स क्या है इससे, एक्सरसाइज से. फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस से हमें आज़ादी मिलती है, स्ट्रेस कम होता है. ग्रोथ इन सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है हमारे अंदर. स्ट्रॉन्गर बोन्स एंड मसल्स होते हैं, मसल्स और बोन्स हमारा स्ट्रॉन्ग होता है. बेटर परफॉर्मेंस स्टडीज़ में भी होता है. इंक्रीज इन मेंटल कंसंट्रेशन. मेंटली हम कंसंट्रेट कर पाते हैं किसी भी चीज़ में, इंक्रीजमेंट होता है इसमें. बेटर सोशल रिलेशंस एंड न्यू फ्रेंड्स बनते हैं इनसे. जब एक्सरसाइज करने बाहर जाते हैं तो नए नए लोगों से मिलते हैं. इम्प्रूवमेंट इन मेंटल एज वेल एज फिज़िकल हेल्थ. मेंटली हम लोग अपने मेंटल को भी इम्प्रूव करवाते हैं. फिज़िकल हेल्थ जिससे होता है तो हमारा बॉडी भी हेल्दी रहता है और हेल्दियर हार्ट भी होता है और साथ में स्टडियर बॉडी एंड स्ट्रॉन्गर माइंड भी होता है. ठीक है.